पाकिस्तान जिंदाबाद, शाबाश पाकिस्तान, कामयाब सफारतकारी करके ईरान अमरीका जंग रुकवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमरीकी सदर ने ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। कहा यह जंगबंदी 2 तरफा होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी क़यादत की ख्वाहिश पर जंगबंदी पर राजी हुआ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी को आलमी अमन के लिए बड़ा दिन करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान तामीर नौ शुरू कर सकता है। अमरीका इब्न हरमुज की गुजरगाह की बहाली के लिए काम करेगा। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, तय हुआ है। ईरान में मौसर रजीम चेंज होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान में यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। ईरान में दफन न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर खत्म करेंगे। ये मामला सैटेलाइट की सख्त निगरानी में हो रहा है। ईरान पर टैरिफ और पाबंदियों में रिलीफ पर बात हो रही है। ईरान को हथियार देने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ लगेगा। इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ पाकिस्तान आएंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं, ईरान अमेरिका जंगबंदी फौरी नाफिजुल अमल है। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियों की तवक्को रखते हैं। ईरान ने पाकिस्तान की मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर के दरमियान मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट से ज़ायद तक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूरअंदेशी को सराहा। एक ट्वीट में ईरानी सदर ने कहा, जंगबंदी आयतुल्लाह ख़amenei और दीगर शोहदा के खून का समर है। ईरान की बहरी और फिजाई ताकत बर्बाद कर दी। ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम भी तबाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का दावा। कहा, अमरीका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कामयाब और तारीखी रहा। सदर ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल तबाह कर सकते थे, मगर उन्होंने रहम दिखाया। अमरीका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। ईरान को जंगबंदी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। जंगबंदी के बाद पहला जहाज अपने हरमुज से गुजर गया। जंग के बायस 2000 से जायद जहाज फंसे हुए हैं। ईरान ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर जहाजों को महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मुसलसल सफारती काविशों, क़यादत और इक़दामात पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा, जंगबंदी एक बरवक्त कदम है। इससे मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। दुनिया तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खलूस से नीयत के काम किया। इसहाक डार की सफारती बसीरत और क़यादत ने भी अमन की राह हमवार की। अमन की कोशिशों में ताउन पर सऊदी अरब, चीन, तुर्की, रूस और मिस्र से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीन ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों का अज़्म। पाक चीन क़यादत की इलाक़ाई अमन के लिए सिफारती ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सियासी सिफारतकारी से अक़वाम आलम को तबाहकुन जंग से बचा लिया। आलमी मीडिया का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। BBC रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को अमन के बाएतमाद ज़ामिन के तौर पर मनवाया।
अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग बंदी का आलमी सतह पर खैर मकदम। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मिस्र, ओमान, लिबनान, तुर्किया, फ्रांस, स्पेन ने जंग बंदी के ऐलान को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा और खलीज ताउन तंजीम का फरीकैन पर बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर। यूरोपीय कमीशन की सदर ने अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सीज़ फायर में किरदार अदा करने पर बरतानिया का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का ईरान अमेरिका जंग बंदी का खैर मकदम। कहते हैं जंग बंदी खित्ते और दुनिया के लिए राहत के लम्हात लाएगी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने भी 2 हफ्ते की जंग बंदी को कबूल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आबनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्ते के लिए खोल रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तमाम फौजी यूनिटों को हमले रोकने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर किरदार अदा किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग बंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। तर्जुमान का कहना है दुश्मन को मुर्जिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारियत की जमानत देना शामिल है। अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की भी तजवीज़। यूरेनियम अफजूदगी के हक को कबूल। तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों का खात्मा भी तजावीज़ का हिस्सा। ईरान की तामीर नौ के अखराजात के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी भी तजवीज़ में शामिल। वफाकी काबीना इजलास। ईरान अमेरिका जंग बंदी पर मुल्क भर में जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील। मुल्की, सियासी, इक़्तिसादी और दाखिली उमूर पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए भी काबीना अरकान ने टैक्स बजाए। काबीना अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी पेश की। पूरी कौम को मुबारक हो, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान ने बाएतमाद सालिस के तौर पर किरदार पेश किया। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से तवज्जो का मरकज़ बन गया है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अमेरिका से जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान में जश्न। शहरी ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। तेहरान, मशहद और दीगर बड़े शहरों में आवाम भी एक दूसरे को मुबारकबाद, ईरान के हक में नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल रहे। शहरी तनसीबात के गिर्द इंसानी जंजीर भी बनाई। हाल में मार्केट में खाम तेल की कीमत में जबरदस्त कमी। अमरीकी खाम तेल 17.5% सस्ता होकर $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें भी 15% गिर गई। ब्रेंट की कीमत $93 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 14,137 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड। जापान के स्टॉक मार्केट में 4.5% और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 5.5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का अमेरिका को बड़ा झटका। न्यूयॉर्क में जखीरा 129 टन फ्रांसीसी सोना फरोख्त कर दिया। सोने की फरोख्त से हासिल वसाइल को यूरोपीय ज़खायर में बदल दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस को 13 अरब यूरो का मुनाफा हुआ। फ्रांस सोने के ज़खायर अपने दारुल हुकूमत पेरिस में महफूज करेगा। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 15,700 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,04,162 रुपये पर पहुंच गया। आलमी बाजार में सोना $157 महंगा हुआ। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश। रावलपिंडी, चकवाल, तलंगंग में बादलों के डेरे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बारिशों के बायस मरी के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। गलियात और ठंडियानी में मिट्टी के तोदे गिरने से रोड बंद हो गया।
PSL 11 का पहला मैच आज कराची में होगा। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी शाम 7 बजे आमने सामने होंगे।